आज हम फिर से मिल रहे हैं इस यूट्यूब लाइव पर ग्रोथ कोच सईद के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मुद्दे पर जिस जो लोग चाहते तो है करना पर डरते भी है, और जिसकी वजह से वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं सीधे सीधे बताऊं कि हम बात करने जा रहे हैं बदलाव के डर के बारे में। तो सईद, आप ये बताएं कि ये बदलाव का डर है क्या और ये लोगों में क्यों होता है? आरिफ, धन्यवाद आपका। पहले मुझे और क्या कहते हैं, आपको मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने स्टूडियो पे नहीं हैं और कहीं बाहर हैं। इसके बावजूद आप हमसे जुड़े हैं और ये लाइव कर रहे हैं। दिस इज कमेंडेबल। एंड ये आपने जो पूछा है वो एकदम काफी सादा सा सवाल है, लेकिन दरअसल ये कुछ पेचीदा मसला है, क्योंकि लोग चाहते तो है कि तरक्की करें, ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन लोग बदलाव से डरते हैं। ठीक है? इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाथिसाइफोबिया। तो ये है, एक फ़ोबिया है, एक डर है, जो हमें कोई भी चीज़ बदलता है, तो उस बदलने का जो नतीजा है, उससे हमें डर होती है। बदलने में जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उससे हमें डर है। क्योंकि जैसे कि सोचो, एक आदमी है जिसकी एक नई जॉब लगी है, नई जगह जाना है उसको, तो अब चाहता है कि वो काम पे जाए, और लेकिन उसको फिर भी एक डर होती है कि जगह नहीं है, लोग नहीं हैं, कैसे होंगे, क्या होगा? इस तरह के डर डर होते हैं। ये दरअसल क्या कहते हैं उसको, अ, उम, ये इसलिए होता है कि हमें हमेशा ये चाहिए होता है कि हम जो भी कर रहे हैं और आगे जो भी कल हमारा जो कल होगा, उसे हम चाहते हैं कि उसे हम प्रेडिक्ट कर सकें, उसे हम पहले से ही हमारा कंट्रोल में रख सकें। जब वो आने वाला क्षण, आने वाला कल, जो हमारा कंट्रोल में नहीं है, या उसमें कोई नयापन है, तो उसमें हमें डर होती है। ये क्या कहते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, जब प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं में क्वेश्चन आता है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर पाते हैं हम, तो हमें डर होता है। इसे कहते हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी पैरालिसिस। तो वो ये मसला है। तो ये फियर ऑफ चेंज एक क्या कहते हैं उसको, रियल थिंग है। ये लोगों में काफ़ी होता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में वो तरक्की नहीं कर पाते। कई प्रोफ़ेशनल्स को ये दिक्कत होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंसान जो वो आइडेंटिटी जिसमें वो जी रहा है या जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो जी रहा है, वो उसमें कंफर्टेबल हो जाता है कि वो भले ही से उसका मकसद हो बदलना और कुछ अचीव करना लाइफ में, लेकिन फिर भी वो उसमें फंसा रहता है और कदम नहीं उठाता और बिल्कुल। वो डर में जीता है। तो सही, अगर कोई ऐसा इंसान है और वो इस तरह से इस डर में फंसा है, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? ज़िंदगी तो पहले तो उसमें क्या कहते हैं उसको, एक ठहराव आ जाएगा उसमें, क्योंकि हर चीज़ को वो टालने लगेगा। मतलब उसके तरक्की के मौके, उसके अवसर आएँगे उसको, लेकिन वो ले नहीं पाएगा, वो नहीं लेगा। और जब कभी इस तरह का एक नया प्रोजेक्ट या नया अपॉर्च्युनिटी उसको आती है, तो उसे करने के बजाय वो दूसरों को आगे कर देता है। और अगर ऐसा कोई अपॉर्च्युनिटी, चांस नहीं है दूसरों को देने की, उसे ही खुद की करना पड़ेगा। जब उस स्टेज पे पहुँचता है, वो उस सीढ़ी पे चढ़ता है, उस सीढ़ी पे, तो उसके अंदर वो एक एंग्ज़ायटी, जिसे कहते हैं ना, एक चिंता, एक डर, एक खौफ उसमें आ जाती है, ठीक है? तो घबरा जाता है इंसान, ठीक है? तो ये इसके वजह से ये क्या कहते हैं उसको, काफ़ी उसको असफलता होती है अपने जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें, क्योंकि करने से पहले ही इस इंसान उस चीज़ से डर गया है पहले से ही। उस डर को उसने एक बढ़ावा दे दी है, जबकि उसकी अपनी जो क्षमता है, उसकी अपनी जो काबिलियत है, उसके उसके बदले में। उसके वो भले ही काबिल इंसान हो, वो भले ही उसके पास नॉलेज है, टैलेंट है, जो भी उसके लिए, जो वो काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके पास ऑलरेडी है। लेकिन उसके जगह उसे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, उससे ज़्यादा अहमियत उसने अपने डर को दे दी है। तो ये
फेल्यूर में, नाकामयाबी में रिजल्ट हो सामने आता है। इसी तरह ये डरता है कि लोग क्या समझें, दूसरों का जो जजमेंट होता है ना, उससे वो काफी वो उसकी फिक्र होती है, बल्कि अपने काबिलियत की जगह। और इसी तरह जो भी वो उसको चांस है, जो भी वो करना चाह रहा है, कर रहा है, उसके फायदे की जगह वो उसके नुकसान गिनने लगता है, ठीक है ना? क्योंकि अब मैं करूंगा, ये नहीं सोचेगा कि इसको करके कामयाब हो जाऊंगा तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा, इससे आगे चल के मुझे क्या नए दरवाजे खुल सकते हैं, नए अवसर मिल सकते हैं। उसके बजाय वो ये सोचने लगता है कि मैं करूंगा और अगर कामयाब नहीं हुआ, मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ, तो मेरे लोग नुकसान क्या होंगे, लोग क्या समझेंगे, मेरा जो काम कर रहा हूँ वो भी शायद मैं खो जाऊं, ठीक है ना? तो ये दरअसल जैसे आप कह रहे थे कि हम सब एक आइडेंटिटी को लेके चलते हैं, हमने अपने लिए एक आइडेंटिटी बना रखा है। इस आइडेंटिटी शिफ्ट जो है, उस शिफ्ट को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है दरअसल, ठीक है ना? तो वो जो नया था वो मतलब कामयाब होने की जगह, तरक्की करने की जगह, वो हमेशा इसी फ़िक्र में रहता है कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ? मैं कैसे यहाँ गुज़ारा करूँ? यहाँ तरक्की की जगह वो गुज़ारे में सोचने लग जाता है। तो ज़ाहिर है मतलब ये इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ मिस होंगे, ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाएगा, मतलब बढ़ावा नहीं होगा, वो अटक जाएगा अपने प्रोफ़ेशनल करियर में। और ये सब एक मेंटल फैटिग, एक एंग्ज़ायटी इंसान में होती है, तो ये अपना पर्सनल लाइफ़ में बहुत असर करता है इसका। क्योंकि जब रिश्ते खराब होते हैं, जब इंसान इस तरह का दबाव में कंटिन्यूअसली है, तो फिर रिश्तों सही रिश्ते बनाना ही पड़ता है, और जो रिश्ते बने हुए हैं वो भी बिगड़ सकते हैं। तो फिर आगे जाके ज़िंदगी वो एक रिग्रेट में, एक मायूसी में गुज़रता है। तो कुछ दिनों के बाद जो काम कर रहा है उससे वो क्या कहते हैं उसको, रेलेवेंस खो जाता है। जैसे कि वो मे बी ही विल बिकम रिडंडेंट, यानी वो अब काम का नहीं रहा, क्योंकि उसने ज़िंदगी में तरक्की किया ही नहीं, तो कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नया चीज़ किया ही नहीं, तो जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, वहाँ पे भी वो एक अ, बेकार आदमी बन जाएगा, तो शायद जो कर रहा है नौकरी वो भी उससे छूट जाए। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी बात। और कई बार ऐसा होता है कि लोग अ, है ना, डरते हैं वो बदलाव जो उनको दिख रहा है कि ये मुझे चाहिए अपने अंदर, चाहे चाहे वो हो कि उसे एक्सप्रेस कर पाना, चाहे हो कि उसे है ना, मौके पे अपनी बात को रखना, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना, अ, या जैसे मैं अभी खड़े होके एक जगह ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे है ना थॉट आ रहे थे कि करूँ ना करूँ, है ना, लेकिन फिर मुझे यही याद आया कि मतलब हमने डिसाइड किया है कि हमें ये ये करना है तो करना यही है। यही तार है जिसमें हमें पार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये जो डर है इंसान को, वो उसको वो चीजें करने से रोकता है जो वो करना चाहता है। और असल में एक चीज और समझ में आती है मेरे कि बदलाव तो आएगा ही, चाहे वो कुछ काम करे उसके लिए या ना करे। एक कॉन्शियसली जब वो एफर्ट डालेगा तो वो बेहतर बदलाव होंगे, और अगर वो बिल्कुल, कॉन्शियसली नहीं डालेगा, जो अपने आप आएंगे वो पता नहीं कहाँ उसको लेकर जाएंगे, कहाँ उसको बाहर ले जाएंगे। राइट, नुकसानदेह हो जाएगा। नुकसानदेह हो सकते हैं। तो सही है, अगर कोई इंसान है जो ये चीज समझ चुका है कि उसे बदलाव लाना है और किस दिशा में जाना है, तो फिर वो अपनी जिंदगी में ये बदलाव कैसे ला सकता है और इस ये बदलाव के डर से कैसे पार पा सकता है। इतना मुश्किल नहीं है आरिफ, बस यही है कि इंसान को ठान ले, वो उसी चीज को अगर कोई ठान ले तो कर लेता है। और क्योंकि हम सब इस इस चीज से गुजर चुके हैं, जैसे मैं खुद इस मंजिल से गुजर चुका हूँ। तो जब तक आप एक निर्णय नहीं लेते अपना दिल में, दिमाग में, तो तब तक वो काम नहीं होगा। पहले तो आपको एक डिसाइड करना है कि इनफ, अब हो गया, बस अब इससे आगे निकलना है। तो जब ये आपने ये डिसीजन ले लिए हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको कबूल करें, को इसको यानी इसको स्वीकार करें कि ये चीज़ मुझ में है, और इसे मुझे पार करना है। तो ऐसा करें कि जो
जो भी आपके इश्यूज है, कॉन्फिडेंस इश्यू है, लेके क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, ओके। एंड ऐसे कोई 3 चीज़ आप लिखें, या फिर जितनी भी चीज़ें आपको लगता है कि आप किस चीज़ से डर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये आप करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? वो कौन-से डर हैं? उस सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं जिससे आप डर रहे हैं, जो डर के रूप में आपको दिख रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप लिखें। क्या होता है कि हम दिल में कई चीज़ें सोचते हैं, लेकिन वो उसका एक शेप, एक साइज़, एक कलर, एक फैशन कोई नहीं होता। लेकिन जब उसे लिखेंगे, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, वो इट बिकम्स मोर विजिबल टू यू, मोर क्लियर टू यू, वो बहुत साफ नज़र आता है। जो चीज़ सामने आपका एकदम क्लियर है, साफ है, तो उसे आप डील कर सकते हैं, उसे आप जो भी उसके लिए एक्शन लेना है, ले सकते हैं, ठीक है ना? तो जो भी चीज़ आपको रोक रही है, जो भी हर वो डर, उसे आप लिखें, ओके? क्या चीज़ है जो जिससे आप डर रहे हैं? ये चीज़ आपको क्लैरिटी देगा। तो ये जब लिखेंगे, क्लैरिटी आएगा, तो उसे आप स्वीकार करें कि हाँ, ये चीज़ें मुझ में है, अब इससे मुझे डील करना है। एक तो क्लैरिटी हो गया। फिर बाद में जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, मतलब जैसे कि लेट्स से आप पब्लिक स्पीकिंग को लेते हैं। लोग पब्लिक स्पीकिंग करने में, स्टेज पे जाके बात करने में बहुत डरते हैं। ये दुनिया का सबसे डरों में से सबसे बड़ा डर है। लेकिन तकरीबन 70%, 70% भी लोग इससे डरते हैं। तो अगर इससे आप डर रहे हैं, तो आप विजुअलाइज़ करें, आप देखें कि आप एक बेस्ट स्पीकर हैं। आप पहले आप ऑलरेडी कई जगह बात कर चुके हैं, और आप स्टेज पे खड़े हैं, आपके सामने हज़ारों लोग हैं, और आप बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं। इस तरह आप अपने आप को विजुअलाइज़ करें। ये क्या करता है कि आपका आपका माइंड को, आप इसको ना एक बिलीव करने के लिए एक रीज़न देता है। क्योंकि हम दरअसल जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, पहले तो हमारे दिमाग में आता है, फिर बाद में ही हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। लेकिन जो चीज़ आ रहा है वो कमज़ोर है, जो चीज़ आ रहा है वो नेगेटिव है, तो फिर आपका काम भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना? इसलिए ये विजुअलाइज़ेशन जो है, उसको आप चेंज करें। जो आप पहले से जो आप डर रहे थे, पहले से जो आप सोच रहे थे, जो कर नहीं पाऊँगा, मेरे से ये मिस्टेक होगा, वो मिस्टेक होगा, इसे बदलें आप। आप इसका टोटली एक विपरीत रूप को अपने आप देखें कि अब मैं बेहतरीन स्पीकर हूँ, मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे जाके, इस तरह देखें, ठीक है? तो तीसरा ये कि आप एक क्या कहते हैं कि एक चेंज मैप क्रिएट करें अपने लिए, क्योंकि कोई भी बदलाव अचानक नहीं हो जाता। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को बड़ा छलांग लगा के यहाँ से वहाँ तक नहीं चले जा सकते। कदम पे कदम जाते हैं। स्पेशली जब आपने शुरू किया है, तो ये सब कुछ तो 1 कदम से शुरू होना है। तो आप इसका एक रोड मैप बनाएँ। तो इसका ये है कि एक ऐसा एरिया को चुनें आप, जिसमें आपको बदलाव चाहिए और उससे आप डर रहे हैं। और उसके बाद आप लिखें कि ऐसे 5 एक्शन, 5 काम मैं कर सकता हूँ, जो मुझे करना चाहिए, जिससे ये बदलाव मुझ में आएगा। उसे लिखें आप, ठीक है? और छोटे से लेके बड़े से बड़े तक उस चीज़ों को लिखें। तो क्या होता है कि अगेन आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, क्लैरिटी मिलती है कि पहले मुझे क्या करना है। क्योंकि जब आदमी सोचता है बदलना है, तो उसको हज़ार चीज़ें सामने आती हैं कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ? इस मतलब अगेन आप बदलना चाहते हैं, मगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह बदलूँ। तो इसको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ये कोई एक शुरुआत चाहिए होता है, एक मिडल चाहिए होता है, और एक फाइनल डेस्टिनेशन चाहिए होता है। तो ये इसे आप लिखें आप, छोटे-छोटे ब्रेक डाउन करके, छोटे-छोटे चीज़ों में पहले मैं क्या करूँगा, बाद में क्या करूँगा, पहले ही मैं लिखा दूँ क्या है। इस तरह लिखें, क्योंकि तब एक रोड मैप बनता है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? और जो आपने अपने लिए जो पहचान बना रखा है, उसे बदलें। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, आप अपने लिए ये कमज़ोर पहचान बना रखा है, तो ज़ाहिर है आपका जो बाहरी दुनिया होगा, वो भी आपको कमज़ोर ही काम करवाएगा आपसे। तो अ, आप क्या बन रहे हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? इस पे फ़ोकस रखें, और इस तरह
जो कहते हैं ना कि ये अपने लिए एक सेल्फ आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स को बनाएं, जैसे कि एफर्मेशंस होते हैं। ओके, जैसे कि मैं चुनौतियों के खिलाफ जा सकता हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि आपका आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, बदल जाएंगे पॉजिटिव चीजों से, और अपने आप को आप एक एक अपने आप में एक क्षमता आप देख पाएंगे। ओके, जो कहते हैं ना आत्मविश्वास, जो ये स्टेटमेंट जो भी है आत्मविश्वासी स्टेटमेंट्स, जो आत्मविश्वासी जो लफ्ज है वो इस्तेमाल करें। इस तरह जब जो आपके सराउंडिंग्स में है, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, इन चीजों को आप एक बार देखें कि मेरे इर्द गिर्द कौन लोग, कैसे लोग हैं, मेरे दोस्त कौन हैं, मेरे कोलिग्स कौन हैं, मेरे रिश्तेदार कौन हैं, वो मुझसे क्या बात कर रहे हैं, और क्या ये लोग मुझे वो बनने में मदद कर रहे हैं, या फिर ये लोग मुझे वो बनने से, मैं जो बनना चाह रहा हूँ बनने से रोक रहे हैं। ठीक है ना? ये तो अगर इनमें से कोई भी आपको अ, आप में ये जो डर है, इस ये बदलाव का डर को बढ़ा रहे हैं, तो ये लोग आपको जिंदगी में नहीं चाहिए। आप कोई भी सोशल मीडिया का कंटेंट या कोई भी किताब ऐसा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो इसमें आपको मदद नहीं कर रहा है, तो वो आपको नहीं चाहिए। आप ऐसी चीजें देखें, ऐसी चीजों को सुने, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इस बदलाव का डर से आपको निजात पाने के लिए मदद कर सके, जो आपको प्रोत्साहित करें, जो आपका तरक्की से खुश हों, और जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े ज़िंदगी में, ऐसे लोगों के साथ जुड़ें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान सब कुछ ही अकेला नहीं कर पाता। जो अकेला करता है, उसके बावजूद भी उसको चाहिए होता है कि कोई कहे कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो एक प्रोत्साहन आपको मिल जाता है और आप आज से भी बेहतर करते हैं। तो ऐसे लोग आपको बहुत ज़रूरी है। और जब इस राह में आप चल पड़ेंगे, जब इस रास्ते में चल पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आपको एक साथ में मिल जाता और एक दिन में मिल जाता। छोटा-छोटा कामयाबी मिलता है, और इसे जब आप लगातार करते रहेंगे तो आगे जाके आप एक इसका एक बड़ा स्वरूप बनेगा। तो जो छोटे-छोटे जैसे आपको मिलते हैं, तो इसे आप माने कि ये संकेत है। इसे आप माने कि ये एक क्या कहते हैं वो स्टेपिंग स्टोन्स है, ये एक कदम है। इसे आप रिकॉग्नाइज़ करें, इसे आप एक्नॉलेज करें, और इसे आप सेलिब्रेट भी करें। इसे आप, क्योंकि जब आप इस चीज़ को देखेंगे, पहचानेंगे और इसे मानेंगे कि हाँ, मैं कल जो था, कल से आज तक छोटा-सी सही मगर इस डायरेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ गया। तो आपका जो दिमाग को एक एक अवसर मिलेगा, एक मौका मिलेगा कि बिलीव करने के लिए कि हाँ, कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन अब इसकी जगह आप और उसको आप नकार देंगे कि हाँ, इतना छोटे से क्या होगा, तो फिर आपका दिमाग को एक और मौका मिल जाएगा कि ये कहने के लिए कि तुम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर छोटी चीज़ को आप एक्नॉलेज करें और उसे उस संकेत को आप एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ले लें। ठीक है? जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो असुविधा होती है, जो डिस्कम्फर्ट होती है नई चीज़ों के साथ, तो आप कह सकते हैं कि ये जो असुविधा हो रही है, ये एक प्रूफ है, ये एक क्या कहते हैं उसको, मेरी उधार अ अ रास्ते में ये एक प्रूफ है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं कम्फर्ट में जी रहा था, अब थोड़ा-सा मैं डिस्कम्फर्ट में आया हूँ। मतलब ये है कि मैं कुछ संघर्ष कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि आपका सब कुछ आराम से चल रहा है, मतलब
कोई संघर्ष नहीं हो रहा है आपकी ज़िंदगी में जैसा आप तरक्की ही नहीं कर पा रहे। और हाँ, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि सब कुछ स्टार्ट्स विथ योर माइंडसेट कि आपको एक विकसित माइंडसेट को अडॉप्ट करना है। आपको देखिए डर ऐसा नहीं कि किसी में नहीं होता। सबसे बड़े से बड़े आदमी से लेके छोटे से छोटा आदमी तक हर आदमी में डर होता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो आदमी करता है वो डर के बावजूद कर जाता है, वो कर गुज़रता है। तो कभी कामयाब होता है, कभी नाकामयाब होता है। लेकिन नाकामयाबी भी वो कुछ सीख जाता है इसलिए जब वो दोबारा करेगा तो पहले से बेहतर कर पाएगा। ये नहीं कि उसमें डर नहीं है, उसमें डर था, अभी भी डर है, लेकिन डर के बावजूद वो कर रहा है। तो ये आपको करना है। डर आपसे कहीं नहीं जाएगा, वो रहेगा, उसको रहने दो। इसके डर के बावजूद आपको जो करना है, वो करो। जी शहीद, आपने बिल्कुल सही कहा कि डर जो है वो रहेगा और जब उसको जाना होगा वो जाएगा। और जब तक आप जो करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं तब तक वो मेहमान बनकर, बिन बुलाए मेहमान बनकर आपके दिल में दिमाग में बन के बैठा रहेगा। सो जरूरी है कि आप उससे छुटकारा पाए और उसका सिंपल तरीका जो आपने बताया कि जो आपको एक्शन लेना है, जो काम करना है वो काम करें। सो धन्यवाद सईद आपका और धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए इशू के साथ जो लोगों को परेशान रखता है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय। शुक्रिया आरिफ।